आधी रात के ठीक 12:17 हो रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर आम दिनों की तरह ट्रैफिक नहीं था। प्रधानमंत्री आवास के बाहर तैनात कमांडो असामान्य रूप से ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे थे। हर गाड़ी को रोककर चेक किया जा रहा था। तभी अचानक एक सफेद रंग की एसयूवी मुख्य गेट के सामने आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और बाहर निकलते हैं भारत की खुफिया एजेंसी के प्रमुख। उनके हाथ में एक मोटी सी फाइल थी जिस पर बड़े लाल अक्षरों में लिखा था स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। उनके चेहरे पर चिंता और गंभीरता साफ झलक रही थी। गार्ड तुरंत उन्हें अंदर ले जाते हैं। कुछ मिनटों बाद वह प्रधानमंत्री के निजी कक्ष के बाहर खड़े होते हैं। दरवाजा खुलता है। प्रधानमंत्री सामने खड़े होते हैं। उनकी नजर सीधे उस फाइल पर जाती है। वह धीमी लेकिन मजबूत आवाज में पूछते हैं, क्या यह इतना जरूरी था कि आप आधी रात को यहाँ आए? खुफिया प्रमुख गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, सर, हमने उसे ढूंढ लिया है। यह सुनते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। प्रधानमंत्री की आंखें कुछ सेकंड के लिए स्थिर हो जाती हैं। वह समझ चुके थे कि बात किसकी हो रही है। वह बिना देरी किए तुरंत देश की सबसे अहम सुरक्षा बैठक बुलाने का आदेश देते हैं। अगले ही 1 घंटे में देश की सबसे शक्तिशाली सुरक्षा समिति एक कमरे में मौजूद होती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्री और खुफिया एजेंसी के प्रमुख टेबल के चारों ओर बैठे होते हैं। कमरे में गहरा सन्नाटा था। खुफिया प्रमुख धीरे से फाइल खोलते हैं और कुछ तस्वीरें टेबल पर रखते हैं। तस्वीरों में वही चेहरा था जो सालों से भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था। वह व्यक्ति जो सीमा पार बैठकर हमलों की साजिशें रचता था। खुफिया प्रमुख कहते हैं, सर, अब हमारे पास उसकी सटीक लोकेशन, उसकी दिनचर्या और उसकी सुरक्षा से जुड़ी हर जानकारी मौजूद है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तस्वीरों को ध्यान से देखते हैं। फिर वह प्रधानमंत्री की ओर देखते हुए कहते हैं, अगर हमें कुछ करना है तो यही सही समय है। प्रधानमंत्री कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं। वह जानते थे कि यह फैसला आसान नहीं होगा। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ सकता था। लेकिन फिर वह धीरे से कहते हैं, अब बहुत इंतजार हो चुका है। उसी पल एक गुप्त मिशन को मंजूरी मिल जाती है। इस मिशन का मकसद साफ था, लक्ष्य तक पहुंचना और उसे खत्म करना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लक्ष्य पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित इलाके में रह रहा था। उसके घर के चारों ओर 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा तैनात रहती थी। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जाती थी। सीधे हमला करना लगभग असंभव था। इसलिए एजेंसी ने तय किया कि हमला बाहर से नहीं बल्कि अंदर से किया जाएगा। कुछ महीनों बाद दुबई की एक जेल में बंद एक साधारण व्यक्ति की जिंदगी अचानक बदल जाती है। उसका नाम था नदीम। वह कोई खतरनाक अपराधी नहीं था, वह बस हालात का शिकार था। नदीम, तुम्हारी जमानत हो गई है, तुम अब आजाद हो। क्या आजाद? नदीम को समझ नहीं आता कि यह कैसे संभव है। जेल से बाहर निकलते ही उससे एक आदमी मिलता है। वह आदमी उसे मुस्कुराकर देखता है और कहता है, नदीम, तुम कौन हो? अब तुम आजाद हो। तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। नदीम को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ ही देर बाद वह आदमी उसे बड़ी रकम देता है। इतनी रकम जितनी नदीम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। अब नदीम के सामने एक नया रास्ता खुल चुका था। कुछ समय बाद नदीम पाकिस्तान लौटता है। उसे निर्देश दिया जाता है कि वह लाहौर के एक खास इलाके में एक घर किराए पर ले। नदीम वैसा ही करता है। उसे नहीं पता था कि वह घर एक मिशन का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। वह घर उस व्यक्ति के घर के बेहद करीब था जो भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य था। धीरे धीरे कुछ अनजान लोग उस घर में आने लगे। वे कुछ दिन रुकते फिर गायब हो जाते। असल में वे भारत की खुफिया एजेंसी के एजेंट थे। उनका काम था हर गतिविधि पर नजर रखना। मिशन अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। नदीम को अब यह एहसास होने लगा था कि वह किसी सामान्य काम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह अभी भी पूरी सच्चाई से अनजान था। उसके घर में आने वाले लोग बेहद शांत रहते थे। वे ज्यादा बात नहीं करते थे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, सामने वाले घर की हर गतिविधि को रिकॉर्ड करना। उनके पास हाईटेक कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस और ऐसे उपकरण थे जिनके बारे में नदीम ने पहले कभी सुना भी नहीं था। वे लोग खिड़की के पर्दे के पीछे से घंटों तक सामने वाले घर को देखते रहते थे। कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, किस समय लाइट जलती है, किस समय बंद होती है, हर छोटी से छोटी चीज नोट की जा रही थी। यह सब जानकारी हर रात एक सुरक्षित नेटवर्क के जरिए भारत भेजी जाती थी, जहां बैठी एजेंसी की टीम हर अपडेट का विश्लेषण कर रही थी। दिल्ली में खुफिया एजेंसी का मुख्यालय अब इस मिशन का केंद्र बन चुका था। वहां मौजूद अधिकारी हर दिन आने वाली रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ते थे। उन्होंने लक्ष्य की पूरी दिनचर्या को समझ लिया था। वह किस समय उठता है, किस समय बाहर निकलता है, किस समय उसके घर पर सबसे कम सुरक्षा होती है। अब सब कुछ साफ था, लेकिन एजेंसी जानती थी कि एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। इसलिए हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा था। इस मिशन में शामिल हर एजेंट को साफ आदेश दिया गया था कि कोई भी जल्दबाजी नहीं
करनी है। इसी बीच नदीम की जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसके खाते में लगातार पैसे जमा हो रहे थे। उसे हर महीने पहले से ज्यादा रकम मिल रही थी, लेकिन इसके साथ ही उसके अंदर एक डर भी पैदा हो रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि वह अब एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका है जहां से वापस लौटना आसान नहीं है। फिर भी उसने कभी सवाल नहीं पूछे। वह जानता था कि सवाल पूछना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ महीनों बाद नदीम को अचानक दुबई बुलाया जाता है। यह वही शहर था जहां से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। वहां उसकी मुलाकात उसी आदमी से होती है जिसने उसे जेल से बाहर निकलवाया था। इस बार उस आदमी का चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर था। वह नदीम को एक कमरे में बैठाकर कहता है, अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। नदीम चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है। वह आदमी बता, जिस घर में तुम रह रहे हो वह सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि एक मिशन का हिस्सा है। यह एक ऐसा मिशन है जिसका मकसद उस व्यक्ति तक पहुंचना है जिसने हजारों निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। यह सुनकर नदीम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह डर जाता है। वह तुरंत मना कर देता है। वह कहता है, मैं इस सब में शामिल नहीं होना चाहता, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तभी वह आदमी उसे एक और ऑफर देता है। वह कहता है, अगर तुम इस मिशन में हमारी मदद करोगे एक नई जिंदगी मिलेगी। तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एक नई जिंदगी मिलेगी, एक सुरक्षित जीवन, एक बेहतर भविष्य। नदीम पूरी रात इस बारे में सोचता रहता है। उसके दिमाग में डर और लालच दोनों चल रहे थे। एक तरफ खतरा था, दूसरी तरफ एक नई जिंदगी का सपना। आखिरकार वह हाँ कह देता है। कुछ दिनों बाद उसके खाते में एक बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी जाती है। यह इस बात का संकेत था कि अब मिशन अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। अब एजेंसी को सिर्फ सही समय का इंतजार था। उसी दौरान नदीम के घर में रहने वाले एजेंट्स ने एक नई तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने एक काली कार खरीदी। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जो सब कुछ बदल सकता था। एजेंट्स ने बेहद सावधानी से उस कार के अंदर विस्फोटक लगाना शुरू किया। पूरा काम इतनी सफाई से किया गया कि किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। कार अब तैयार थी। अब सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी था। मिशन अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अब मिशन उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां एक छोटी सी चूक सब कुछ खत्म कर सकती थी। काली कार को तैयार करने के बाद एजेंट्स ने उसे तुरंत इस्तेमाल नहीं किया। उसे एक अधूरी इमारत के अंदर खड़ा कर दिया गया जहां आसपास कोई ज्यादा आवाजाही नहीं होती थी। यह जगह जानबूझकर चुनी गई थी ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। कार के अंदर लगा विस्फोटक इतना शक्तिशाली था कि उसका असर कई मीटर तक हो सकता था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस कार को लक्ष्य तक कौन पहुंचाएगा। यह ऐसा काम था जिसमें ड्राइवर का बचना लगभग नामुमकिन था। एजेंसी को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इस मिशन के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सके। कुछ समय बाद उन्हें एक ऐसा आदमी मिल जाता है। वह एक गरीब युवक था जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई थी। उसे एक बेहतर भविष्य का वादा किया गया। हम तुम्हें एक बेहतर भविष्य का वादा करते हैं, तुम्हारे परिवार के लिए सुरक्षित जिंदगी। युवक ने बिना ज्यादा सवाल किए इस मिशन के लिए हामी भर दी। मुझे कोई सवाल नहीं, मैं तैयार हूँ। शायद उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने परिवार की चिंता थी। उधर नदीम अब पहले से ज्यादा बेचैन रहने लगा था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठता था, पता नहीं क्यों, लेकिन आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या मैं सही कर रहा हूँ? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह जानता था अब मैं इस मिशन का हिस्सा बन चुका हूँ और अब पीछे हटना संभव नहीं है। इसी बीच एक और घटना होती है जो पूरे मिशन को खतरे में डाल देती है। कुछ गड़बड़ है, यह हमारे प्लान में नहीं था। मिशन का मुख्य संपर्क, वही आदमी जिसने नदीम को इस खेल में शामिल किया था, अचानक बीमार पड़ जाता है। सर, आपको क्या हुआ? यह समय बिल्कुल सही नहीं है। उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर उसकी हालत को गंभीर बताते हैं। कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। यह खबर एजेंसी तक पहुंचते ही हड़कंप मच जाता है। मुख्य संपर्क खत्म हो चुका है। मिशन अब बिना कमांड के है। अगर तुरंत फैसला नहीं लिया गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि वही व्यक्ति इस मिशन की सबसे अहम कड़ी था। वही नदीम को संभाल रहा था। उसकी मौत का मतलब था कि अब मिशन बिना सुरक्षा कवच के आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान नदीम के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा था। वह पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। वह अक्सर घर से बाहर जाने लगा था। एजेंट्स को यह सामान्य लगा क्योंकि वह पहले भी अपने परिवार से मिलने जाता था। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। नदीम के मन में अब डर घर कर चुका था। उसे महसूस होने लगा था कि अगर यह मिशन पकड़ा गया तो सबसे पहले वही मारा जाएगा। एक दिन नदीम चुपचाप एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ था। मैं सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मेरे घर के आसपास कुछ अजीब गतिविधियां हो रही हैं। तुम्हें समझना होगा, यह खेल अब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे बस अपनी जान बचानी है और अपने परिवार की।
यह जानकारी बेहद संवेदनशील थी। तुम समझते हो ना ये जानकारी कितनी संवेदनशील है। मुझे पता है एक गलती सब कुछ बदल सकती है। जैसे ही यह खबर एजेंसी तक पहुंचती है, हालात तेजी से बदलने लगते हैं। भारत की एजेंसी को भी इस खतरे का एहसास हो जाता है। सर, हमें भी खतरे का एहसास हो चुका है। अगर यह सच है तो हमें तुरंत रणनीति बदलनी होगी। अगर उन्होंने जल्दी फैसला नहीं लिया तो महीनों की मेहनत बेकार हो सकती है। तुरंत आदेश दिया जाता है कि सभी एजेंट्स को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। कुछ ही घंटों के अंदर घर खाली कर दिया जाता है। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। दिल्ली में एक बार फिर एक अहम बैठक होती है। कमरे में वही गंभीर माहौल था। सभी की नजर प्रधानमंत्री पर टिकी हुई थी। सवाल सिर्फ एक था, क्या मिशन को रोका जाए या आगे बढ़ाया जाए। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। ये सुनते ही सभी समझ जाते हैं कि मिशन अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। अब सिर्फ आखिरी कदम बाकी था और वही कदम इतिहास लिखने वाला था। जून 2021 की एक शांत सुबह थी। लाहौर का जौहर टाउन इलाका हमेशा की तरह सामान्य दिखाई दे रहा था। सड़कों पर लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में वहां ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अधूरी इमारत के अंदर खड़ी काली कार अब अपने अंतिम सफर के लिए तैयार थी। एजेंसी के बचे हुए एजेंट्स ने पूरी सावधानी के साथ उस युवक को आखिरी बार निर्देश दिए। उसे रास्ता समझाया गया, दूरी बताई गई और यह भी बताया गया कि किस जगह पहुंचकर उसे क्या करना है। युवक शांत खड़ा सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर ना डर था ना कोई घबराहट। शायद उसने अपने मन में पहले ही सब कुछ स्वीकार कर लिया था। कुछ मिनट बाद वह काली कार स्टार्ट होती है। इंजन की आवाज धीमी थी, लेकिन उसके अंदर छुपी ताकत विनाशकारी थी। कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगती है। हर सेकंड अब बेहद महत्वपूर्ण था। युवक की नजरें सामने की सड़क पर टिकी हुई थीं। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूती से जमे हुए थे। जैसे जैसे वह लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल तेज धड़कने लगा था। लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उधर लक्ष्य अपने घर के अंदर मौजूद था। उसके घर के बाहर हमेशा की तरह सुरक्षा तैनात थी। गार्ड अपनी ड्यूटी पर खड़े थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक एक गार्ड की नजर दूर से आती उस काली कार पर पड़ती है। कार की रफ्तार सामान्य से ज्यादा थी। गार्ड को कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत हाथ उठाकर कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार नहीं रुकी। वह सीधे आगे बढ़ती रही। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका हिल गया। आग की लपटें आसमान की ओर उठने लगी। धुएं का घना गुब्बार चारों तरफ फैल गया। आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। जमीन कांप उठी। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। घर के अंदर बैठे लक्ष्य ने जैसे ही धमाके की आवाज सुनी, वह पूरी तरह घबरा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह तुरंत उठकर इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ है। उसकी सुरक्षा, जिस पर उसे सालों से भरोसा था, अब टूट चुकी थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि खतरा अब उसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। हालांकि वह इस हमले में बच गया था, लेकिन इस घटना ने उसकी सोच बदल दी थी। अब उसे समझ आ गया था कि वह कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वह जान चुका था कि उसका दुश्मन उसे ढूंढ चुका है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। जांच शुरू कर दी गई। लेकिन इस हमले ने एक साफ संदेश दे दिया था। एक ऐसा संदेश जिसे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं थी। यह संदेश था कि अब खेल बदल चुका है। अब सीमाएं सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। अब जवाब दिया जाएगा, और वह भी वहीं जाकर जहां से खतरा पैदा होता है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक चेतावनी थी। एक चेतावनी उन सभी के लिए जो यह सोचते थे कि वे हमेशा छुपे रह सकते हैं, क्योंकि अब हिसाब बराबर करने का समय शुरू हो चुका था।